नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 रिवीजन प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 100 GKGS के प्रश्न है इस वीडियो में, ये किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के GKGS के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। दोस्तों, तारीख भी याद रख लीजिएगा आप। पानीपत का प्रथम युद्ध बोल सकते हैं 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध लड़ा गया था आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों बाबर का जीत हो गया था और इब्राहिम लोदी का हार हो गया था। इसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया था। और बोल सकते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध अगर पूछा जाए जो कब हुआ था तो 5 नवंबर 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर का जीत हो गया था। अकबर भी मुगल वंश से संबंधित था। अकबर दोस्तों याद रखिएगा बाबर के पोता थे। अगर पानीपत का तीसरा युद्ध का बात करते हैं तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। तारीख याद रखिएगा दोस्तों 14 जनवरी 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें अहमद शाह की जीत हो गई थी। तो तीनों युद्ध याद रखिएगा। 1757 का बात करते हैं तो 1757 में हुआ था आपको पलासी का युद्ध हुआ था। कौन युद्ध? तो पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध दोस्तों बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव का जीत हो गया और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला का हार हो गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। कहता है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों, यह युद्ध हुआ था 1576 में। पहला ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और किसका जीत हुआ था इस युद्ध में, आप लोग बताइएगा। कहता है रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है? एंजाइम जो होता है दोस्तों, यह एक प्रकार का बोल सकते हैं प्रोटीन। प्रोटीन का बात करते हैं तो प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्लों के मिलने से बनता है। और बोल सकते हैं साथी 20 गो अगर अमीनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। प्रोटीन का फैक्टरी भी पूछा जाता है परीक्षा में, तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। साथ ही प्रोटीन की कमी कारण दूगो बीमारी भी याद रखिएगा, एगो मेरास्मस और दूसरा क्वाशियरकोर। मेरास्मस और क्वाशियरकोर नामक बीमारी प्रोटीन की कमी के कारण होता है और अधिकतर यह बीमारी बच्चों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भक्त तुकाराम किसके समकालीन थे? इसका साथी सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जहांगीर बोल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कौन मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है तो दोस्तों जहांगीर का नहीं है। जहांगीर का तब कहाँ है? तब बोल सकते हैं आप लाहौर में इसका मकबरा है। किसका? जहांगीर का। और दोस्तों बोल सकते हैं जो सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, कौन दोस्तों? गुरु अर्जुन देव, उसको साथी मरवा दिया था। कौन? जहांगीर बोल सकते हैं। और सिखों के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उसको दोस्तों किसने मरवा दिया था? तो औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कहता है सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा है? सबसे हल्का पूछा जाए ना तो लिथियम बोलिएगा, सबसे हल्की धातु होता है।
इसका प्रतीक होता है Li, परमाणु क्रमांक 3 होता है। यही अगर आपसे सबसे भारी धातु पूछ लिया जाए, सबसे भारी धातु, तो भारी धातु हो जाएगा ऑस्मियम, जिसका साथी प्रतीक होता है OS और परमाणु क्रमांक इसका 76 होता है। सबसे क्रियाशील धातु अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, तो K होता है, K परमाणु क्रमांक 19 होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाए जाने वाला धातु मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का प्रतीक Mg होता है, परमाणु क्रमांक 12 होता है। सोडियम का बात करते हैं तो सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। अधिकतर चाकू से काटी जाने वाली धातु दोस्तों ऑप्शन में सोडियम में दिया रहता है, लेकिन तीन को याद रखिएगा, सोडियम, लिथियम और पोटासियम। और मुलायम धातु भी पूछा जाए तो सोडियम, लिथियम और पोटासियम। किरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है सोडियम को, कभी कभी पोटासियम भी दोस्तों ऑप्शन में रहता है। तो ऑप्शन दे के आंसर लॉक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, कहता है एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डांग घाटी, ऑप्शन ए। दोस्तों सोडियम का प्रतीक छोड़ दिए हैं, तो सोडियम का प्रतीक Na, परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है, याद रखिएगा। सोडियम का प्रतीक साथी याद रखिएगा, इसके परमाणु क्रमांक जो 11 होता है, तो सोडियम के परमाणु क्रमांक से बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रश्न पूछे गए थे 2020 में, जो री एग्जाम हुआ था बिहार पुलिस का। कहता तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया ना साथी, यह 1191 में लड़ा गया था। 1192 में तराइन का बोल सकते हैं जो द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। तराइन का तृतीय युद्ध अगर आपसे पूछ लिया जाए तो तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में दोस्तों बोल सकते हैं तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। उस तत्व का नाम है हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला साथी अगर आपसे बोल सकते हैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पूछा जाए तो क्या याद रखिएगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है, और बोल सकते हैं हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। और याद रखिएगा साथी, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 गो समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, लगभग में 78%। ऑक्सीजन लगभग में 21% आप बोल सकते हैं। सिलिकॉन का बात करते हैं साथी, तो SI इसका प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक 14। कंप्यूटर की IC चिप बनाने में और सोलर सेल दोस्तों बोल सकते बनाने में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन किससे कहा जाता है, दोस्तों बता चुके हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए, तो सही उत्तर चुने हैं आप। विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु से बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली दोस्तों नाइक्रोम से बना होता है। और दोस्तों विद्युत बल्ब का अगर फिलामेंट पूछा जाए, जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब और विद्युत हीटर, विद्युत फ्यूज, ये सब विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। कॉपर का बात करते हैं साथी, तो इसी को याद रखिएगा, तांबा भी बोला जाता है, इसका प्रतीक Cu होता है, परमाणु क्रमांक 29 होता है। एल्युमिनियम का बात करते हैं तो Al इसका प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक 13। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क पूछा जाए तो बॉक्साइट आप लॉक कर सकते हैं, यह पूछा गया प्रश्न है बॉक्साइट। सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली तत्व कौन सा है, उसका नाम है आपको ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। कार्बन दोस्तों धातु है, कार्बन का संयोजकता पूछा जाता है तो 4 बोल सकते हैं। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के ही अपरूप होते हैं। गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इस वंश का स्थापना 1206 में हुआ था। गुलाम वंश का स्थापना का हम बात करते हैं तो कहता है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। इसका स्थापना किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर आप बोल सकते हैं। बलबन का बात करते हैं तो बलबन ने भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न कहता है रेडियम की खोज किसने की थी। रेडियम का खोज मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया। रदरफोर्ड का बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक का खोज किया। अगर साथी परमाणु के नाभिक का त्रिज्या पूछ लिया जाए तो 10⁻⁻15 मीटर, इसी को एक फर्मी कहा जाता है।
डायरेक्ट अगर परमाणु की त्रिज्या आपसे पूछा जाए तो 10⁻⁻10 मीटर। इसको दोस्तों एक एंगस्ट्रम बोला जाता है। एंगस्ट्रम जो होता है यह तरंग दैर्घ्य का मात्रक होता है। जे थॉमसन का बात करते हैं तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, जे थॉमसन। रदरफोर्ड का दोस्तों बात करते हैं तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया, रदरफोर्ड ने उसका नामकरण किया था। सभी बात आप याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका खोज किसके द्वारा किया गया? हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। कहता दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक आप बोल सकते हैं। कहता कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने करवाया था? इसका निर्माण कार्य अगर आपसे पूछा जाए तो इल्तुतमिश दोस्तों बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? इसका प्रचलन जो प्रारंभ किया गया ना इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कहता है हीरा किसका शुद्ध रूप होता है? हीरा जो होता है दोस्तों यह कार्बन का शुद्ध रूप होता है। हीरा का अपवर्तनांक पूछा जा सकता है 2.42 बोलिएगा। हीरा जो दोस्तों चमकता है, याद रखिएगा हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव है, हीरा का चमकना। ऑप्शन यहाँ पर बी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कुतुब मीनार का निर्माण किस कहता है स्मृति में किया गया था? किसके स्मृति में दोस्तों किया गया था? इसका सही उत्तर आप लोग बताइए। बख्तियार काकी बोल सकते हैं। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। लाख बख्श उपनाम किसे दिया गया था? इस उपनाम से दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को बोल सकते हैं। कौन सा पदार्थ केवल एक ही तत्व से बना होता है? इसका सही जवाब है हीरा बोल सकते हैं आप। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। निम्न में किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? यानी साथी पवनों वाला देश अगर आपसे पूछा जाए ना तो आप डेनमार्क को लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और साथी याद रखिएगा चीन का बात करते हैं तो चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज पूछा जाए तो तुर्की आप बोल सकते हैं। साथ ही फ्रांस का बात करते हैं तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय यूनेस्को का। और याद रखिएगा यूनेस्को का मुख्यालय है। पुर्तगाल का बात करते लिस्बन साथ ही इसकी राजधानी है और पुर्तगाल का ही रहने वाला था वास्को डिगामा, जिसने 1498 में भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था, कालीकट पहुंचा था। वास्को डिगामा दोस्तों 3 बार भारत आया था। एक बार 1498 में, एक बार 1502 में और एक बार 1524 में। 1524 में इसका मृत्यु यहीं पर हो गया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? इसका सही उत्तर साथी होना चाहिए आपको ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी। शेरशाह सूरी से प्रश्न यहाँ पर साथी बहलोल लोदी होना चाहिए। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिएगा मेरे दोस्त, बहलोल लोदी। साथ ही याद रखिएगा ये जो है शेरशाह सूरी से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षा में। तो याद रखिएगा आप इसका मकबरा जो है सासाराम में है, शेरशाह सूरी का मकबरा। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम है फरीद खां। शेरशाह सूरी को जो शेर खां का उपाधि दिया गया था किसके द्वारा? बहार खां के द्वारा। और शेरशाह सूरी का जो मकबरा बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर से इसका मकबरा का निर्माण किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन सी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? इसका उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन साथी डी को आप लॉक कर लीजिए। तंबाकू में कौन सा विषैला रसायन पाया जाता है? तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। क्या दोस्तों? निकोटीन। और अगर साथी चाय में आपसे पूछा जाए तो चाय में बोल सकते हैं थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में साथी अगर पूछा जाए कॉफ़ी में तो कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। बेंजीन का सूत्र पूछा जाए तो C6H6, यह क्या है? बेंजीन का आपको अनुसूत्र हो जाते हैं। दूध के खट्टे होने का कारण क्या है? इसका कारण है लैक्टिक अम्ल का बनना। दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है
और दोस्तों शरीर में लैक्टिक अम्ल के जम जाने से ऐंठन महसूस होता है, याद रखिएगा। दर्द, लैक्टिक अम्ल का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए, ग्लूकोज का सूत्र याद है तो उसमें 2 से भाग लगा दीजिए, तो बोल सकते हैं C3H6O3, यह क्या है, लैक्टिक अम्ल का सूत्र हो जाता है। एसिटिक अम्ल जो है यह सिरका में पाया जाता है। सेट्रिक अम्ल जो है दोस्तों खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे संतरा में, बोल सकते हैं नींबू में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के पेट में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूध जो है साथी यह श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है भारत में। और दूध उत्पादन सर्वाधिक करता है अपना भारत देश विश्व में। और बोल सकते हैं अपना भारत में कौन राज्य करता है, तो उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश गन्ना का भी उत्पादन करता है सर्वाधिक। सोमनाथ मंदिर पर 1025 में आक्रमण किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे दोस्त, इसका सही उत्तर महमूद गजनवी, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर प्रचलित नाम पूछा जाए तो POP बोलिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र भी पूछा जा सकता है, तो CaSO4 दोस्तों याद रखिएगा, इंटू हाफ H2, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। जिप्सम का सूत्र पूछा जाए तो बोलिएगा आप CaSO4 इंटू 2H2, यह किसका सूत्र है? यह है जिप्सम का सूत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत पर 1398 में आक्रमण किसने किया था? आप बोल सकते हैं तैमूर लंग, ऑप्शन सी सही उत्तर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैदराबाद स्थित चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण करवाया गया कुली कुतुब शाह के द्वारा, इसका निर्माण करवाया गया था। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण जो है ना, यह सदिश राशि होता है। त्वरण और वेग भी सदिश राशि है। त्वरण का मात्रक पूछा जाए ना, ऐसा ही मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों बोल सकते हैं। विस्थापन सब भी दोस्तों सदिश राशि होता है। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मराठों के द्वारा इसका विरोध किया गया। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था यह कुंड ग्राम में इसका जन्म हुआ था, महावीर स्वामी का, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है अर्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो दोस्तों याद रखिएगा अर्जुन का संबंध महाभारत में देखे होंगे जो भगवान कृष्ण से था, तो ऑप्शन यहाँ पर ए को लॉक कर लीजिए, कृष्णा नदी पर दोस्तों हुआ है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, यह भारत की सबसे लंबी नदी है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई 445 है। 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया। दोस्तों गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 2009 में घोषित किया गया था। यमुना नदी के किनारे आगरा स्थित है, मथुरा, दिल्ली। नर्मदा जो है यह गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, नर्मदा नदी। राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतरी जो है यह राजस्थान राज्य में पाया जाता है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खादान के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? सही उत्तर दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो शब्द है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक भी होता है। राष्ट्रपति दोस्तों संसद के अंग होते हैं, बोल सकते राष्ट्रपति का पद है अनुच्छेद 52 में। ध्वनि की गति किसमें सबसे तेज होती है? तो यहाँ पर दोस्तों किसमें सबसे तेज हो जाएगा? इस्पात में। ध्वनि का चाल हवा में पूछा जाए तो बोल सकते 332 मीटर प्रति सेकंड बोल सकते, कभी कभी 330 मीटर प्रति सेकंड भी दिया रहता है। दोस्तों प्रकाश की चाल पूछा जाए तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? रोमर नामक वैज्ञानिक के द्वारा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम, इसका नाम हो जाएगा सिद्धार्थ। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का दिमाग CPU को। यूनेस्को का मुख्यालय दोस्तों बता चुके हैं पेरिस में, याद रखिएगा। पेरिस जो है साथी यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ, और यह प्रश्न BPSC के प्री एग्जाम में पूछा गया था। यह प्रश्न सीन नदी के किनारे कौन शहर स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
विश्व व्यापार संगठन WTO का बात हो रहा है। तो इसका जो स्थापना हुआ था ना, इसका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में हुआ था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ऑप्शन बी। यही अगर WHO का पूछता, विश्व स्वास्थ्य संगठन का पूछता, तो 7 अप्रैल बोलते आप, 7 अप्रैल 1948, और इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवे में है। अगला प्रश्न का था तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ था। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अकबर। और साथ ही आप लोग इस जीके जीएस की वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे तो जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कौन 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक रहा। साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरम खान बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। सही जवाब हो जाएगा सितार। ऑप्शन ए दोस्तों, सितार बोल सकते हैं आप। अजलन शाह कप किस खेल से संबंधित है। तो हॉकी से संबंधित है। हॉकी जो है साथी यह अपना भारत का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। यह पुस्तक लिखा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यह पुस्तक लिखा गया। भारत का सबसे पुराना हॉकी टूर्नामेंट कौन सा है। तो बीटन कप याद रखिएगा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता मधुमक्खियों के पालन को कहते हैं। मधुमक्खी के पालन को दोस्तों एपी कल्चर कहा जाता है, याद रखिएगा। फूलों की खेती को फ्लोरी कल्चर बोल सकते हैं आप। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ ही प्रश्न का था डेसिबल किसका मापन करता है। ध्वनि का मापन करता है, ध्वनि स्तर का मापन करता है डेसिबल। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है। तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि पूछा जाता, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। हरिसेन याद रखिएगा। और साथ ही बोल सकते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था घनानंद को पराजित कर। और दोस्तों याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौटिल्य यानी चाणक्य हो जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक को लिखा है जो कि राजनीति से संबंधित है। कुमारगुप्त का बात करते हैं तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था। वास्को डी गामा 1498 में आया था, याद रखिएगा। सबसे बाद में भारत से गया भी कौन, तो पुर्तगाली गया था साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर दीजिए आप सभी दोस्त लोग। कबीर कहता है हिंदी की किस स्थानीय भाषा में लिखते थे। अवधी। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा अवधी दोस्तों आप बोल सकते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है। इसका दरगाह अजमेर में है, राजस्थान के अजमेर में आप बोल सकते हैं। रूस की मुद्रा इनमें से कौन सी है। रूस की मुद्रा दोस्तों रूबल है। दोस्तों विश्व में याद रखिएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस प्रथम स्थान पर है, और अपना भारत जो है, अपना भारत यह 7वां स्थान पर है। दूसरा स्थान पर मेरे दोस्त कौन है, तो बोल सकते आप कनाडा है, कनाडा। तीसरा स्थान पर मेरे दोस्त अमेरिका यानी USA। चौथा स्थान पर मेरे दोस्त कौन है, तो चौथा स्थान पर चाइना बोल सकते, चीन। और साथ ही 5वां स्थान और 6ठा स्थान पर कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है संविधान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन। 26 नवंबर 1949 को अपना भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था। बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। टोटल कितना रुपया खर्च हुआ भारत के संविधान को बनने में, तो बोल सकते हैं आप 63,96,729 रुपया खर्च हुआ था। 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता महात्मा गांधी की पत्नी का नाम। दोस्तों कस्तूरबा गांधी। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया। दोस्तों कब दिया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 1980 सही है या गलत है दोस्तों देख लीजिएगा। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। इसका सही जवाब है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है, जहां इसरो का मुख्यालय है।
कहता तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और अपना भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन पिंकली वेंकैया ने तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में स्पोक्स की संख्या पूछा जाए, तिल्ली की संख्या तो 24 है। और दोस्तों सबसे पहले फहराया किसने? तो बोल सकते हैं भीकाजी कामा। भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है भीकाजी कामा को, माता। और दोस्तों बोल सकते हैं आप भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कोलकाता, महलों के शहर कोलकाता याद रखिएगा आप। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में गौतम बुद्ध का मृत्यु हो गया था। दोस्तों गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश भी कुशीनगर में दिया था। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। गया यानी बोध गया में दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों उड़ीसा के अंतर्गत सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा आप बोल सकते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए। सिनेमा क्षेत्र से। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार आप बोल सकते हैं। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर के दिन। यही दोस्तों अगर आपसे विश्व हिंदी दिवस पूछ लिया जाए तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुआ? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1996 याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का स्वर्ग पूछा जा रहा है तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर को दोस्तों कहा जाता है। सर्वाधिक केसर का भी उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। रामायण के लेखक कौन है? इनमें से रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि और वेद व्यास दोस्तों महाभारत के लेखक हो जाते हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों हम बता चुके हैं। आप बोल सकते हैं यहाँ पर सोडियम, लेकिन लिथियम पोटासियम उसको भी याद रखिएगा आप। अधिकतर सोडियम में दिया रहता ऑप्शन में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दोस्तों 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। कब? 21 जून को मनाया जाता है। पहली बार परमाणु बम फेंका गया था तो यह दोस्तों हिरोशिमा पर फेंका गया था। जापान के हिरोशिमा पर। किसके द्वारा? यूएसए के द्वारा। कब फेंका गया था साथी? यहाँ पर यू याद रखिएगा, अमेरिका के द्वारा। कब फेंका गया था? तो 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था। बम का नाम था लिटिल बॉय। इसी के 3 दिन बाद बोल सकते हैं 9 अगस्त 1945 को मेरे दोस्त फिर अमेरिका के द्वारा बम फेंका गया था नाकासाकी पर। जापान के नाकासाकी पर। फेटमैन नाम था बम का। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? गौतम बुद्ध का दोस्तों एक पुत्र था, उसका नाम राहुल था। क्या नाम था? राहुल नाम था। अगला प्रश्न है कहता स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है 72 बार बोल सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर लॉक कर लीजिए। दुनिया का सबसे बड़ा देश दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है याद रखिएगा। दूसरा स्थान पर कनाडा आता है। कहता घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार दोस्तों किसके द्वारा किया गया? पीटर के द्वारा। घड़ी में जो चमकने वाला पदार्थ होता है रेडियम होता है। कहता है इनमें से क्या एक खड़ी फसल है? खरीफ फसल के अंतर्गत इसमें से धान आता है। चना हो गया, गेहूं हो गया, सरसों हो गया, ये सब मटर हो गया, ये सब दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो धान यहाँ पर बोल सकते हैं, मक्का, ये सब हो गया आपको खरीफ फसल। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई है। भारतीय रिजर्व बैंक जिसको आरबीआई कहा जाता है। साथ ही आरबीआई का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ था। जिस समय आरबीआई का गठन हुआ था इसके पास टोटल 15 करोड़ के आसपास रुपया था याद रखिएगा। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपके परीक्षा में। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? साथ ही इसका सही उत्तर एन हो जाएगा। जापान की मुद्रा एन हो जाएगा। साथ ही आरबीआई का चिन्ह क्या है? लोगो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बंगाल टाइगर याद रखिएगा और तार का पेड़ बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है
जो भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो भारत में सबसे पहली आपसे क्या पूछा गया है? ट्रेन पूछा गया है। सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? मुंबई से थाने तक चली थी भारत में सबसे पहले, मुंबई से थाने तक बोल सकते हैं। और याद रखिएगा टोटल 34 किलोमीटर चली थी और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। 1800 दोस्तों 53 में बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जो भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव दोस्तों 1952, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए 1952। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायुसेना दिवस पूछा जाए तो 8 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। इनमें सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का? शुतुरमुर्ग अंडे दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शुतुरमुर्ग के अंडे की। पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा की। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका था अंडाणु। और दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए तो शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका। प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी के दिन। ऑप्शन यहाँ पर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो जन्म हुआ था ना मक्का में हुआ था। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए, मक्का में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? सही जवाब है मधुमेह। मधुमेह दोस्तों यह बोल सकते हैं आप इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसको डायबिटीज कहा जाता है। इंसुलिन का खोज 1900 बोल सकते 61 में बेंटिंग और बेस्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और साथ ही बोल सकते हैं आप हैजा जो है ना यह दूषित जल और भोजन के कारण होता है। दोस्तों यह क्षमा इसी को टीबी कहा जाता है यानी क्षय रोग बोल सकते हैं। यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। यह टीबी नामक रोग जीवाणु कारण होता है। चेचक का टीका का खोज सबसे पहले एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो दोस्तों विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र का रचना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा? इसको लिखने का काम आर के नारायण के द्वारा किया गया। आर के नारायण के द्वारा। थायराइड ग्रंथि का स्थान, थायराइड ग्रंथि गला में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा जाए थायराइड ग्रंथि बोलिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम। दोस्तों रेनिन जो है यह याद रखिएगा दूध पचाने वाला एंजाइम है। बच्चों में जो दूध का पाचन करता है रेनिन ही करता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन डी सही उत्तर बोल सकते हैं आप। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार गैलीलियो के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गैलीलियो के द्वारा। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? टेलीविजन का दोस्तों जे.एल. वेड। यह सब भी प्रश्न साथी पूछा गया प्रश्न है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन नामक वैज्ञानिक के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? दोस्तों सही जवाब हो जाएगा राइट ब्रदर्स। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका जवाब हो जाएगा रुडोल्फ डीजल के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? तो दोस्तों तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का आप बोल सकते हैं। प्रसिद्ध कथा विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। कहाँ है दोस्तों? श्रीलंका में यह मंदिर है। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई है? तो गुलबदन बेगम के द्वारा। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। अकबर के द्वारा कहने पर लिखा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? 1761 में लड़ा गया था दोस्तों। 14 जनवरी 1761 में मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, जिसमें मराठों का हार हो गया था, अहमद शाह की जीत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम। ऑप्शन डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए? साथ ही यह आए थे कब? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का
प्रथम सत्याग्रह हो जाता है। राजकुमार शुक्ल के कहने पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? इसका उत्तर होना चाहिए महाराष्ट्र के अंतर्गत, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों आप ऑप्शन ए उड़ीसा को लॉक कर दीजिए। किसको साथी? उड़ीसा को लॉक कर लीजिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर? तो दोस्तों यह महानदी पर हो जाएगा। कौन नदी पर? महानदी पर। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों ऋषभ देव माने जाते हैं। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाए ना तो याद रखिए वृषभ यानी सांड बोल सकते हैं। जैनों धर्म में टोटल 24 गो तीर्थकर हुए। 24वां और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हो जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल बात करते हैं तो 106 प्रश्न करवाए, याद रखिएगा साथी, और सारे प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 106 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। साथ ही अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।